हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं JEE मेंस एग्जाम फोड़ने वाले वेदांत शाह। तो आज हम वेदांत के साथ डिस्कस करेंगे। कैसे हो वेदांत आप? सर एकदम बढ़िया। और सर आप जहाँ खड़े हो अभी वो देख के वही लग रहा है कि अपना टाइम भी नहीं नहीं, आएगा। आपका टाइम आएगा नहीं, आपका टाइम आ चुका है। और आपने बहुत शानदार परफॉर्म किया। आपके दो अटेम्प्ट, प्रीवियस अटेम्प्ट में थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस था, और जो सेकेंड अटेम्प्ट आपने दिया उसमें आपने 99% से भी ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट किए। उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो। जी सर। फरवरी अटेम्प्ट में मेरे 98.58 परसेंटाइल थे और मार्च अटेम्प्ट में मेरे 99.35 परसेंटाइल आए हैं। तो जो मेन रीज़न मेरा था फरवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर ना करने का, वो था मेरी केमिस्ट्री पे जो पकड़ थी वो थोड़ी कमज़ोर थी। तो मैंने फरवरी की जो भी शिफ्ट हुई उसमें एनालाइज किया कि केमिस्ट्री जो आ रहा है वो 100% एनसीईआरटी की बुक्स में से ही आ रहा है। तो जो फरवरी और मार्च के बीच में 15 डेज का गैप मिला मुझे, तो वहाँ बोर्ड्स के प्रैक्टिकल भी शुरू हो गए थे, तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम मिला। लेकिन जितना भी टाइम मिला उसमें सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री मैंने पढ़ा। तो और इसमें, एडिनोआ के हाँ सपोर्ट यस, गो अहेड बोलिए बोलिए। हाँ सर। हाँ, तो उसमें अगर मैं एडिनोआ के सपोर्ट की बात करूँ तो मेरे मार्च अटेम्प्ट के एक वीक पहले मुझे गिरीश सर का कॉल आया था। और उन्होंने कहा कि अभी एक वीक के लिए तुम्हें कोई भी प्रैक्टिकल अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे बैठो, फुल फोकस से जेई मेन की तैयारी करो और 99 परसेंटाइल से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लो। तो गिरीश सर ने वो भी कहा था कि अभी जो भी प्रैक्टिकल्स तुम्हारे बच जाएंगे वो हम बाद में रीशेड्यूल करवा के तुम्हारे लिए स्पेशल करवा देंगे। तो उनकी गाइडेंस को मैंने फॉलो किया और मेरा रिजल्ट आया। ओके ओके, बहुत बहुत देखो आपके रिजल्ट्स मैं यहाँ देख रहा हूँ। आपके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। मैं ये भी चाहूंगा कि जो बाकी दो अटेम्प्ट हैं, जो आगे दो अटेम्प्ट और आने वाले हैं, उसके लिए क्या प्रिपरेशन है आपके? आपने क्या स्ट्रेटेजी बना रखी है? सर बाकी दो अटेम्प्ट का तो ऐसा है कि अभी सीबीएसई ने पहले से पोस्टपोन कर दिया बाकी एग्जाम्स। तो जेडब्ल्यू का देखना है, तो देखो, सीबीएसई ने जो तो एक पल जो में ही। जो सीबीएसई वालों ने पोस्टपोन किया है, 10th वाले तो मजे में झूम रहे हैं। ठीक है, 12th वालों को पोस्टपोन किया है, तो 12th वाले भी थोड़े से खुश जरूर हैं। तो आपको भी थोड़ा सा प्रेशर लूज हुआ होगा कि चलो भाई, बोर्ड का एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया तो अच्छा है, ऐसे सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। हाँ सर बिल्कुल ही, मतलब उन्होंने तो एक पल में सिर्फ वक्त बदल दिया है, जज्बात बदल दिए। 10th वालों की तो जिंदगी बदल दी है और हमारी एग्जाम भी डिले कर दी है। तो वो थोड़ा अच्छा है। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक एक चीज मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। 12th के स्टार्टिंग में आपके मार्क्स काफी कम थे। देखो, 11th में आप ब्रिलियंट स्टूडेंट में से एक थे। ठीक है, 12th में आकर के आपके मार्क्स काफी डाउन हो गया, काफी डाउन मार्क्स चले गए थे। तो इसका क्या रीजन है? ये कैसे फिर कवर अप कैसे किया आपने फिर 12th को? हाँ सर, वो तो अभी विधि का विधान है कि जो टॉप पे है उसे कभी ना कभी बॉटम में आना ही है। तो वैसा मेरे साथ भी 12th के स्टार्टिंग में हुआ था, जब कोरोना ने अटैक कर दिया और सब ऑनलाइन हो गया था, ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे थे, ऑनलाइन सब टेस्ट हो रहे थे। तो उसमें मेरा डिप आया था परफॉर्मेंस में। और बाकी मेरे जो स्टूडेंट्स थे साथ में, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो रहा था तब। तो मुझे अपना डिप बहुत ज़्यादा लग रहा था तब। तो इस वजह से मैंने अपने आप पे भी बहुत प्रेशर ले लिया था। लेकिन जो एक चीज मैं नोटिस की कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अपना टॉप पोजीशन छोड़ने का। जो छोड़ा मैंने टॉप पोजीशन, उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने में भी कम से कम मुझे 2 महीने लग गए थे। तो जब उसको डाइजेस्ट किया, वहां से मेरा स्टडी राइज वापस से शुरू हुआ और अब आप रिजल्ट देख ही रहे हो सर। सही बात है, सही बात है। तो डीमोटिवेशन वाला जो फेज था उससे आप काफी जल्दी बाहर आ गए, और फिर आपने ओबियसली, मैं यहाँ रिजल्ट देख रहा हूँ, और आपने फोड़ा भी है। चलो, थोड़ा सा मैं और आगे पूछना चाहूँ कुछ इसमें। तो अभी आगे की क्या स्ट्रेटेजी है? हमारे साथ जो बच्चे हैं जो और एग्जाम दे रहे देंगे या आपको देख करके मोटिवेट होंगे, उनके लिए क्या बताना चाहोगे कि क्या स्ट्रेटेजी वो लोग अपनाएं? आपके साथ वाले या फिर आपके जूनियर्स, उनके लिए क्या आपके मैसेजेस हैं? सर जो मैं 12th के एक्सपीरियंस से सीखा हूँ वो वही है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे अब भी कभी मेरा परफॉर्मेंस डाउन होता था तब कॉल करके कहते थे कि भले तुम्हारा लास्ट रैंक क्यों ना आ जाए, तुम कॉपी कभी मत करना। तो मैं अपने जूनियर्स को और जो भी मेरे साथ में पढ़ रहे हैं उनको वही मैसेज पास ऑन करना चाहूंगा कि ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी। आप अपने साथ ऑनेस्ट जब तक नहीं रहेंगे तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और मुश्किलें तो जीवन में आती रहेगी, तो उसमें आपको वही समझना है कि भगवान ने आपको ये मुश्किल दी है तो आप उतने केपेबल हो कि उससे बाहर निकल जाओ। और मेहनत करनी है तो आप भी फोड़ दोगे।
देखो, ऑनेस्टी तो बेस्ट पॉलिसी है ही है। मैं एक, चलो इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते, बहुत लंबा नहीं ले जाते, क्योंकि आप लोग, आपके भी एग्जाम है, बाकी प्रिपरेशन करने हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट के लिए भी देना है। तो मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते, एक दिनचर्या आपकी क्या है, डेली रूटीन क्या है, आप किस तरीके से फॉलो करते हो, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करो, जिससे बच्चे समझें कि आप किस तरीके से टाइम मैनेज करते हो, सब्जेक्ट मैनेज करते हो। इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालो, फोकस करके थोड़ा सा बच्चों को गाइड करो। सर मेरा टाइम टेबल काफी फ्लेक्सिबल रहता है, क्योंकि जेई मेंस का जो हमको शिफ्ट मिलता है वो इवनिंग शिफ्ट भी मिल सकता है और मॉर्निंग शिफ्ट भी मिल सकता है, तो टाइम टेबल थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं देर रात तक, बहुत लेट नाइट तक नहीं पढ़ता। 11:30 12 o'clock तक पढ़ता हूँ और फिर वापस 6 o'clock को सुबह उठ के पढ़ता हूँ। और यहाँ पर एक कहानी भी मुझे याद आ रही है कि जब 11th में मैं था, तब मलिक सर, शिव सर, आप और गिरीश सर हमारे क्लास में आए थे। तब ऐसा हमको बताया गया था, मलिक सर ऐसा बोल रहे थे कि जो बच्चा 10 घंटे ऑन एन एवरेज एफिशिएंटली पढ़ लेगा, वो उसकी ड्रीम अचीव कर लेगा। तो वही मैंने गांठ बांध ली है अपने शेड्यूल में, और मैं भी वही प्रयास करता हूँ कि ऑन एन एवरेज 10 घंटा पढूं और मेरी स्लीप भी 7 आवर्स के अराउंड हो जाए। और वही मैं चाहूंगा कि बाकी भी फॉलो करे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद वेदांत। मैं आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से, बाकी 2 अटेम्प्ट, फिर से एडवांस के अटेम्प्ट्स, सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने ड्रीम को अचीव करो, आप आगे बढ़ो, यही मेरे तरफ से है। थैंक यू सो मच। हाँ सर, थैंक यू सर।